हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें आज हमारा फैक्ट होगा मिश्र समानुपात वाले प्रश्न, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के काम समय पर आधारित मिश्र समानुपात वाले प्रश्न बनते हैं। जिसमें हम लोग बेसिक से टफ की ओर चलेंगे। जैसे सबसे पहले हम इजी क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे, सिंपल प्रश्नों को लगाने का प्रयास किया जाएगा, फिर बाद में कठिन प्रश्नों को भी लगाया जाएगा। जैसे इसके लिए एक फार्मूला होगा, हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे फार्मूले बताए हैं, उसी में से एक होगा। तो फार्मूला कुछ खास है नहीं, हम डायरेक्ट प्रश्न को रखते हैं, प्रश्नों को हम सॉल्व करते जाएंगे, उसके आधार पर आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे देखिएगा, कुछ मजदूर किसी कार्य को किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मजदूर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 मजदूर और होते, यदि 8 मजदूर और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो बताइए कि प्रारंभ में कुल कितने मजदूर थे। ठीक है, ओके। इसके लिए फार्मूला हमारा वही है, M1 D1 H1 अपान W1। M1 व्यक्तियों की संख्या, D1 दिनों की संख्या, H1 घंटों की संख्या, W1 कार्यों की संख्या, बराबर M2 D2 H2 अपान W2। ठीक है, M मतलब व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या और कार्यों की संख्या। ठीक है, इसी फार्मूले पर हम लोग इसे लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे सामने कुछ है नहीं, देखिएगा ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बस 2 ही चीज़ नज़र आ रही है। कुछ मजदूर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मान लेते हैं कि M1 जो है पता नहीं है, M1 हमारे पास मालूम है नहीं है, M1 हमने मान लिया X। कुछ मजदूर किसी कार्य को कितने दिनों में, 60 दिनों में, यानी D1 कितना है, 60 है। कितना है भाई, 60 है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, यदि 8 मजदूर और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। यानी M2 क्या कर लें, X प्लस 8 मजदूर और होते, मतलब ज़्यादा होते ना, X में 8 जोड़ लेते, कितना दिन पहले कार्य समाप्त होता, 10 दिन। यानी पहले कितने दिन पहले समाप्त हो रहा है, 60 दिन। अगर 8 आदमी और आ जाते तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता, 50 दिन में। कितने दिन में, 50 दिन में। आपसे क्या पूछ रहा है, तो इस प्रकार प्रारंभ में कितने मजदूर, यानी X का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। यहाँ पर कार्य दोनों में सेम है, तो कार्य से कार्य यानी W1 से W12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि W1 और W2 क्या है, दोनों के लिए सेम है। इसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 मजदूर और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो, यानी W1 बराबर W2। क्लियर, चलिए, तो M1 D1 बराबर M2 D2। M1 का मान X, D1 का मान 60, M2 का मान
m2 का मान x प्लस 8 और d2 का मान 50। क्लियर? मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा 60x बराबर इधर हो जाएगा 50x गुणे प्लस 8 5 40 400। अब 50x 60x बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, यानी 10x बराबर 400। x बराबर कितना हो जाएगा 40, x बराबर 40, यानी प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में मजदूरों की संख्या 40 थी। कितनी थी? 40। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। देखिएगा एक बार फिर से, कह रहा है कुछ मजदूर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुछ मजदूर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 मजदूर और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो बताइए कि प्रारंभ में कितने मजदूर थे? माना प्रारंभ में x मजदूर थे, काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 60 दिनों में। फिर कह रहे हैं कि अगर 8 व्यक्ति और आ जाते, यानी x में 8 जोड़ देंगे तो कार्य 10 दिन पहले, यानी जहां 60 दिन में हो रहा है वहां 50 दिन में होता। m1 x d1 60, m2 x प्लस 8 d2 50। सॉल्व कर दिया, x का मान आ गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिनों में, हटाएं इसे, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन रखते हैं। देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 दिनों में, कितने दिनों में? 36 दिनों में कार्य का 1/3 भाग ही कर पाते हैं। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिनों में किसी कार्य का 1/3 भाग कर लेते हैं। कार्य का 1/3 भाग कर लेते हैं। क्लियर? प्रश्न कह रहा है कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिनों में किसी कार्य का 1/3 भाग कर लेते हैं। उसी काम को शेष भाग, यानी उसी काम के शेष भाग को 24 आदमी उसी काम का शेष भाग मतलब 1/3 हो गया तो कितना बचा भाई? एक में से 1/3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। शेष भाग 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके कितने दिनों में पूरा कार्य समाप्त होगा। क्लियर? देखिएगा डाटा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन चीज आसान है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। करें 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके, m1 7, h1 8, d1 36। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिनों में किसी कार्य का 1/3 भाग, W1 1/3 भाग, कितना भाग? 1/3, W1 का मान है, भाग कर लेते हैं। उसी काम का शेष भाग, शेष मतलब कितना? 1/3 में से 1/3 घटाएंगे, कितना आएगा? 3 - 1/3 अर्थात 1/2, 2/3 आएगा। कितना आएगा? 2/3।
यानी शेष भाग कितना बचा, 2/3। उसी काम का शेष भाग 24 व्यक्ति यानी M2 बराबर 24, H2 बराबर 6 घंटा। D2 का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी D2 का मान पूछ रहा है। M1 का मान कितना है, M1 7, H1 कितना है 8 घंटा, और D1 कितना है 36, और W1 कितना है, W1 है 1/2। W1 कितना है 1/2। अब यह जो 2/3 आया है, यह आपका क्या है, W2 है। क्या है भाई, W2 कितना आया, 2/3। बस इसी फार्मूले पर रख देना है। अब यही डाटा है, M1 का मान 7 गुणे D1 का मान 36 गुणे H1 8 बटा में W1 1/2 बराबर M2 24 गुणे D2 निकालना है गुणे H2 कितना है भाई 6 बटा में 2/3। कितना, 2/3। अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। पहले कुछ कटाते हैं, देखते हैं कुछ कटता है। ठीक है, तो यहाँ पर कट रहा है कुछ, 6 एकमा 6, 6 1 36, 8 एकमा 8, 8 3 24, 3 एकमा 3, 3 दूना के 6, यानी इधर हो गया 7 दूना के 14 बटा में 1 बटा में 2। इधर हमारे पास D2 बाई 2 बटा में 3, D2 बाई 2 बटा में 3। ठीक है, अब 2 बटा में 3 बचा इधर D2 बाई। अब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 1/2 नहीं 1/3 है। कितना है, 1/3। जब 1/3 है तो यह 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब 1 से भाग करेंगे 14 में, 14 ही आएगा। कितना आएगा 14, यानी यहाँ से लिख दें 14 बराबर D2 बाई 2, और यह 2 उधर जाएगा, 14 में गुणा हो जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, D2 बराबर 28 दिन। कितना दिन, 28 दिन। क्लियर, यानी शेष कार्य 28 दिनों में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शेष कार्य 28 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके, 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके किसी कार्य के 7 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिनों में किसी कार्य का 1/3 भाग कर लेते हैं। उसी काम का शेष भाग 24 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमने सॉल्व किया, M1 7, H1 8, D1 36, W1 1/3। अब 1/3 को जब 1 में से घटाएंगे तो बचेगा शेष कार्य कितना, 2/3, यानी यह हो जाएगा आपका W2। M2 24, H2 36, D2 हमसे पूछ रहा है। फार्मूला आपके सामने, सॉल्व हमने कर दिया है। D2 का मान 28। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, ये हम लोग टाइप ए में पढ़ रहे हैं। अभी कौन सा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, मिश्र अनुपात में टाइप ए है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्र समानुपात वाले प्रश्न, इसमें टाइप ए वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप बी, इसके बाद पढ़ेंगे टाइप सी, टाइप डी। कहने का मतलब इसमें व्यवहारिक प्रश्न जितने भी बनते हैं, जितने व्यवहारिक प्रश्न बनते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, जितने भी व्यवहारिक प्रश्न बनते हैं सभी को इसमें रखा जाएगा। जैसे ठेकेदार वाला भी आएगा, कभी कभी एक ठेकेदार होगा, किसी सड़क को बनवाने का ठेका लेता है और व्यक्तियों की संख्या यानी मजदूरों को कम लगाता है। फिर उसमें टाइम जो है उसका फिक्स होता है, उसका कार्य जो है 10 दिनों में समाप्त होना चाहिए, लेकिन वह कम मजदूर को इस्तेमाल करता है, कम मजदूर को इस्तेमाल करता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 12 व्यक्ति 9 घंटे, 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके
किसी कार्य का किसी कार्य का 40%, किसी कार्य का 40% भाग 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 40% भाग 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 व्यक्ति 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 15 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 15 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में कार्य को पूरा करके यह कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, प्रश्न बस थोड़ा सा घुमा दिया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट नजर आ जाएंगी। जैसे देखिएगा, सवाल कह रहा है 12 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 40% भाग, मतलब पूरा कार्य कितना होगा 100%, कितना होगा भाई 100 यानी 100%, 100% में से 40% कार्य 12 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन 30 दिनों तक लगातार काम करते हैं, तो उस पूरे कार्य का 40% कार्य कर पाते हैं। कितना कार्य 40%। शेष कार्य 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी बचा हुआ शेष कार्य W2 कितना होगा 60 होगा। कितना होगा भाई 60। जैसे देखिएगा M1 बराबर 12, H1 बराबर 9, D1 बराबर 30 और W1 बराबर 40%, M2 बराबर 15, H2 बराबर 6, D2 हमसे पूछ रहा है और W2 होगा कितना 100 में से 40 क्या करेंगे 100 में से 40 को घटाएंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा W2 होगा। क्लियर, यानी मान रख दें 12 गुणे 9 गुणे 30 बटा में 40 बराबर 15 गुणे 6 गुणे D2 बटा में 60। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, बचा क्या 15 एकमा 15, 15 दूना के 30, 2 एकमा 2, 2 त्याई 6, 3 एकमा 3, 3 तिरिके 9 हो गया, 4 एकमा 4, 4 त्याई 12, यानी 3 तिरिके 9 और 6, 9 छक 54, 9 छक 54, यानी D2 का मान कितना आया 54 दिन। कितना आया भाई 54 दिन। क्लियर, समझ में आया नहीं आया? चलिए देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 40% भाग, 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 40% भाग 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य का या इसी करके यह कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब क्या होगा कार्य होगा। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा। क्लियर, तो M1 12, H1 9, D1 30, W1 40, M2 15, H2 6, D2 का मान पूछ रहा है, W2 का मान 60। कैलकुलेट करके हमने दे दिया, आ गया 54। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगले फैक्ट मतलब अब बढ़ते हैं टाइप 2 के सवालों की ओर। कौन से सवाल? टाइप 2। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे टाइप 1 में। किसमें पढ़ रहे थे? टाइप 1 में। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 में। ठीक है, आइए देखते हैं
ऐसा करते हैं कि टाइप 1 को आज यहीं पर रोकते हैं और अगली क्लास में हम आपको टाइप बी में पढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई ठेकेदार किसी कार्य का ठेका लेता है और कुछ ठेका मतलब निश्चित दिनों में क्या करता है, ठेका लेता है कि हम इस कार्य को 10 दिनों में, 20 दिनों में या 50 दिनों में करा देंगे, लेकिन वह कम व्यक्तियों को लगाता है। फिर जब लास्ट में वह देखता है कि दिनों की संख्या कम हो जाती है और काम ज़्यादा रह जाता है करने के लिए, फिर बाद में वह व्यक्तियों की संख्या बढ़ा देता है। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे उन्हें हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, यानी टाइप बी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।